वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 13 और 14 मई बनारस में ऐतिहासिक रहा। 13 मई को प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ, पूरा बनारस सड़कों पर था। 8 से 10 लाख लोग उस रोड शो में शिरकत किए और उसके अगले दिन यानी 14 मई को प्रधानमंत्री जी का नामांकन हुआ। बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, कई केंद्रीय मंत्री शामिल रहे और बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ पूरी ताकत दिखाई, शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन 13-14 मई का ये जो माहौल बना, इससे मुस्लिम समाज कितना इत्तेफाक रखता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बनारस में करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं और वो क्या सोचते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस समय हम बनारस के सिगरा इलाके में हैं। सिगरा थाने के ठीक सामने ये आपको पार्क है और इसी पार्क में आज़ाद पार्क कहते हैं। इसी आज़ाद पार्क में हम अपने मुस्लिम भाइयों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना असर रहा और जो नामांकन हुआ, जो रोड शो हुआ, उसको वो किस तरीके से देखते हैं। अफसर खान, अफसर बाबा के नाम से आप जाने जाते हैं। तो ये जो 13-14 मई का जो 2 दिन बीता, आज नामांकन हुआ, कल रोड शो था, क्या असर है मुस्लिम समाज में? पहले चीज़ तो हम ये बताएंगे कि हमारे बनारस और काशी के सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम मुसलमान तहे दिल से बनारस में स्वागत उनका करते हैं। और इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री बनारस को चुनते हैं। चाहे वो और भी ज़िले से लड़ सकते हैं और भी हिंदुस्तान के प्रदेश में लड़ सकते हैं, वो जीत सकते हैं, मगर बनारस के लोगों से उनको बहुत खुशी होती है। यहाँ की जो हमारी सभ्यता है, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान भाई एक दूसरे से कारोबार से भी जुड़े हैं और मोदी जी ने विकास का कार्य किया। आज देख लीजिए, देश में जो शहरों में जाम की समस्या थी, बाबरपुर जाने में 2 घंटा लगता था, आज हम 20 से 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। तमाम हाईवे बने और मोदी जी ने जनधन योजना दिए और उसके बाद हर गरीबों को गैस की सुविधा कराया। 5 लाख का जो है उन्होंने इलाज के लिए दिया। एक गरीब मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, इलाज के लिए परेशान था, उसके पास नहीं पैसा था, तो आज मोदी जी ने उस कार्ड के जरिए लोगों को कहा कि बड़े से बड़े अच्छे अस्पताल में उनका इलाज हो सके और उनका विकास, सबका साथ सबका विकास लग रहा है। बस यहाँ हम यही चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री जी से, इस बार बनारस के मुसलमान उनको अच्छे वोटों से विजयी बनाएंगे, जीत दिलाएंगे। तो यहाँ का जो हम लोगों का सिस्टम जुड़ा हुआ है कारोबार का एक दूसरे से, जो हमारे बुनकर हैं उनकी साड़ी वगैरह कारोबार, इस समय वो बहुत परेशान है। तो हमारी यही प्रधानमंत्री जी से मांग है कि मुसलमानों के बीच में उनकी बातों को, उनके कारोबार के विषय में वो जाने और उनके कारोबार में, और बिजली जो इस समय इतनी महंगी हो जा रही है, बुनकर उस बिजली को लेके परेशान है, कारोबार को लेके परेशान है। फ्लैट रेट में बिजली मिले बिजली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना जाहिद रशीदी औरंगाबादी हूँ। और क्या कहेंगे, 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो नामांकन कर दिया उन्होंने। मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम समाज में 10 साल को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या सोचते हैं? प्रधान जी तो बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब कि मुस्लिम ये है वो है। अरे भाई, हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब हैं, आज भी हम लोग मानते हैं, कल भी मानेंगे, हमेशा मानेंगे। और काम अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। और उसमें जो ये कौन सी बात है कि मुस्लिम में ये बात फैल रही है, वो बात, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि सभी लोग मानते हैं प्रधान जी को। चलिए, कुछ महिला भी हैं। क्या नाम है आपका दीदी? खुर्शीदा बानो जी। मुस्लिम महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनके 10 साल के कार्यकाल को लेकर क्या चर्चा होती है? चर्चा ये होती है कि मोदी जी के आने से हमारे देश का, हमारे वाराणसी का बहुत विकास हुआ। जैसे कि रोटी बनी
हमारे मोहल्ले में बहुत ही खराब रोड था, रोड बना और हाईवे उन्होंने यहाँ पे बनवाया और बिजली की समस्या पहले बहुत ज़्यादा था, अब ना के बराबर हो गई। उन्होंने बहुत ही विकास यहाँ पे किया और उनकी तारीफ हम लोग क्या कहें, हम सब मुस्लिम महिलाएं जितनी हैं सब उनसे खुश है, क्योंकि वो जो हम महिलाओं में 3 तलाक का, हम मुस्लिम में 3 तलाक का मुद्दा था, उन्होंने उस पर बहुत संघर्ष किया और हमें न्याय दिलवाया। तो हम बहुत उनसे खुश हैं, मोदी जी से बहुत खुश हैं। नाम क्या है दीदी आपका? रोशन जहां। जी रोशन जहां। जी, आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके? आप क्या कहेंगे, क्या यही बात करेंगे कि आजकल इतना मंदा है वो बुनकर के लिए, बच्चे सब बैठे हुए हैं घर में, दिक्कत इस कदर की है, और जो सब काम किया है सही किया है, गली उली में बनवाया सब अच्छा बना हुआ है। रोजी रोजगार को लेकर? रोजी रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा मंदा है। रोजी रोजगार के लेके बहुत इस समय परेशानी है थोड़े बुनकरों को, और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम राबिया है। आप कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, वही रोजी रोजगार को लेके कहेंगे, हम लोग बहुत परेशान बने हुए हैं। और रोजी रोजगार को लेकर परेशानी है। क्या नाम है भी आपका? शमशाद अली। शमशाद, क्या करते हैं शमशाद? बुनकर हैं। अच्छा, बुनकर हैं, बहुत बढ़िया। आप युवा भी हैं, बुनकर भी हैं। आप इस 10 साल को कैसे देखते हैं, और आप इस 10 साल के कामकाज को लेकर जो योजनाएं चली, जो नीतियां हैं केंद्र सरकार की, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर क्या कहना चाहेंगे? योजना तो काफ़ी अच्छा आया, जिसका मुसलमान हिंदू जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी ने अच्छे से फ़ायदा उठाया। जिसमें हो गया 2.5 से 3 लाख रुपए जो मिलता था मकान बनाने के लिए, उसमें हर लोग का मकान बना। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम हिंदू तो हमारा नहीं बना, मुसलमान तो हमारा नहीं बना, उन सबको ये लाभ मिला। और रह गई अपने बनारस सिटी की साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी, पहले से काफ़ी बेहतर है। और देख लीजिए दूसरा चीज़ की जो हमारी महिलाएं हैं उनको जैसे जिस घर में गरीब हो थोड़ा, तो उनको गैस नहीं मिल सकता था, तो आज वो उजना योजना के तहत उनको गैस मिला, जिसका उज्ज्वला उनके जरिए उनको गैस मिला। वो आज जो गैस पे खाना बना रहे हैं, तो काफ़ी उनका रख रखाव काफ़ी बेहतर हो गया पहले से। और अब आते हैं कि बिजनेस के लाइन पर, जैसे बुनकर का जो है, ये जो मंदा बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत लोग टूट गए एकदम ज़रूरत से ज़्यादा। अपने मोदी जी में कोई कमी नहीं है, अपने प्रधानमंत्री में कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह वो बहुत बेहतर है। अगर ये काम पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो इज़ द नंबर 1, उनसे बेहतर कोई नहीं। बुनकर पर अगर थोड़ा ध्यान देते उनसे बेहतर कोई नहीं। जैसे कि हम लोग को पहले लाइन में सब्सिडी मिल रहा था, अब वो एकदम बंद कर दिया गया। अगर थोड़ा सा वो कुछ हो जाता तो और बेहतर होता। और बेहतर होता। आपका नाम क्या है? मुर्शाद जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल पे? नहीं, काम तो अच्छा चल रहा है 10 साल में, रोड फोड सब बनाएंगे, बस बिजनेस नहीं चल रहा, बस बिजनेस चल जाए तो सही हो जाए, बस और बाकी सब सही यही है। तो ये जो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना है लालपुर में, उसका कोई लाभ नहीं है क्या? कोई लाभ अभी नहीं मिला है सर। मोदी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ, देश के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है, रोड बनी है, यही कारोबार नहीं है, बैठे हैं परेशान है बस। हाँ, परेशानी आ गई। नाम क्या है? बसरुद्दीन। बहुत परेशान। अच्छा, आप बताइए कि जो पहली सौगात थी बनारस को 2014 में, वो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर था, और जब 14 में प्रधानमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था रिवर, फीवर, सीवर और वीवर, ये 4 हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। तो वीवर यानी बुनकर भी उनके प्रायोरिटी में था। तो क्या 10 साल में कोई कोशिश नहीं हुई, या कोशिश हुई वो रंग नहीं लाई? क्योंकि नेशनल हैंडलूम डे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने ही की थी इस देश में। मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष, शुरू अल्लाह के नाम से मुझे नहायत रही में रहम करूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपना वादा पूरा किया, इसमें दो राय नहीं। उन्होंने बनारस को स्वच्छता, जो यहाँ की गंदगी थी उसकी भरपूर सफाई की, और जनता को भी उस पर अग्रसित किया। जनता ने भी ताल से ताल मिलाकर बढ़ाया। फिर यहाँ के जो विकास के मॉडल खाका पेश किया गया था, वो भी अपने सड़कें, फ्लाईओवर्स और ट्रेड फैसिलिटी सेंटर वो भी बना, उसमें भी। तीसरी चीज़ आपने कहा कि वीवर्स की समस्या, उन्होंने ट्रेड फैसिलिटी सेंटर तो बनाया, उन्होंने कहा कि दलालों और बिचौलियों से मुक्त किया जाएगा। आज तक बिचौलिए बुरी तरह से इस पर काबिज है, अभी भी बुरी तरह से काबिज है। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में एक बनारस का एक बनकर 1 साड़ी या 2 साड़ी बनाता है, वो अगर वहाँ जाके बेचना चाहे तो क्या बेच सकता है?
या कोई भी हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट का कारीगर क्या अपना वहाँ पर अपना प्रोडक्शन लगा सकता है? वहाँ तो भारी रकम से शोरूम दिया जाता है, वहाँ तो हाट लगनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ है कि बुनकर बिजली की समस्या जिसकी वजह से मार्केट में संघर्ष करता है। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है ईरान और बांग्लादेश के टक्कर का है, मगर हम कहीं ना कहीं मजदूरी से मार खा जाते हैं और मजदूरी भारत सरकार हमको सब्सिडी देती है। उस सब्सिडी की बुनियाद पर हम आगे लड़ते हैं, कारोबार मद्देनजर आगे ले आते हैं। अब उस सब्सिडी में पहले तो सब्सिडी कम की गई, 5 पावर लूम की गई, चलो भाई ठीक है, उसमें बुराई नहीं है सरकार ने कि भाई गरीब लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब वो गरीब जब सब्सिडी लेने के लिए तैयार हुआ तो अब उसको भारी फार्म भरवाया जा रहा है और फार्म के भरवाने के लिए एवज में भारी रकम ली जा रही है उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा, बिजली विभाग भारी अनाप शनाप बिजली का बिल भेज रहा है। मतलब किसी तरह से आपका जनरल बिल और सब्सिडाइज बिल सेम हो जाए तो आपको लगे कि अरे क्या फायदा है सब्सिडाइज बिल लेने से और जनरल बिल लेने, हम वापस उधर ही ना चले जाए। तो परिस्थिति इस तरह की, मतलब हम दे भी रहे हैं और नहीं भी दिखाई दे रहा। इस तरह की चीज जो एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, जो सरकार की मैनिफेस्टो को फेल करने का प्रयास जो सरकारी मशीनरी कर रही है, गलत है। आपका नाम क्या है? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक भाई, 10 साल में क्या फर्क पड़ा है? मुश्ताक भाई क्या सोचते हैं, बनारस के मुसलमानों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है? अब बनारस के बुनकर या बनारस के मुसलमानों के बारे में तो हमें नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन हाँ बनारस का विकास हुआ है। जैसे रोड हो गई, हाईवे हो गया, बाबरपुर से शहर से जोड़ने, ये सब हुआ है। बनारस में बुनकर जो 10 साल पहले थे वो बहुत पीछे चले गए। हम भी बुनकर है, हम स्थिति जानते हैं, लेकिन ना बीजेपी इसके बारे में सोचती है ना मोदी जी सोचते हैं। पर वो कहते हैं कि बनारस में सब तरक्की करे, जबकि इस टाइम की स्थिति ऐसी हो गई है बनारस की। आप एक बार पूरे शहर पक्के माहौल में घूम के देखिए, जहाँ मुस्लिम आबादी है पुरानी, देखिए क्या पुलिस है। तो रोजी रोजगार एक बड़ा संकट है। 12 घंटा मशीन ढंग से नहीं चल पाती है। बिजली का इतना बिल आ रहा है। बिजली का बिल तो पहले जो है मुलायम सिंह थे तो 65 रुपया था, उनको इन्होंने 300 किया, अभी लास्ट में अभी जो है 850 रुपया। आपकी मशीन चले या मत चले, आपको 850 देना है। तो ये जी मैं बनारस का 40% जो बनारस की आबादी है 40% मुसलमान प्रतिनिधित्व करता है। मुसलमान आसान्वित है और मोदी जी को तहे दिल से मानता है और वो चाहता भी है कि वजीर आजम बनाए, क्योंकि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां उठाती हैं। जैसा कि इसके पूर्व हमने बनारस के मेयर को भारी मतों से जिताया, पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त किए, तो कहाँ से वोट आया? ये मुसलमानों ने विश्वास किया, बढ़ाया वोट। तो हम चाहते हैं ये विश्वास की कड़ी पायदान दर पायदान बढ़ती रहे। उसमें उधर से भी जवाब आने चाहिए ना, पॉजिटिव होना चाहिए। आपका नाम क्या है? जी, दोता से आलम अंसारी। क्या करते हैं आलम भाई? जी, हम बुनकर हैं, मशीन चलाते हैं पावर में। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत इसमें बहुत ज़्यादा है, काफ़ी मशीनें बंद हैं। हाँ। आगे कोई रोजगार नहीं है, साड़ी महंगा बिक नहीं पा रहा है साड़ी। हाँ। जी, बिजली को लेकर काफ़ी परेशान है बुनकर। चलिए, तो एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं अफसर बाबा, बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन रोजी से रोजा है, रोजी नहीं है तो फिर रोजा का कोई मतलब है नहीं। और बुनकर कह रहे हैं कि बिजली का रेट इतना हाई हो गया है, टीएफसी इतना बड़ा बना कर रखे हैं, इन लोगों को वहाँ अपने प्रोडक्ट रखने नहीं दिए जाते हैं, और अगर आप वहाँ अपना प्रोडक्ट रखेंगे तो इतनी ज़्यादा फीस है कि वो चुका नहीं पाते हैं। ये समस्या है ना? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पूर्वांचल का दौरा करता हूँ। हमारा उद्देश्य यही रहा है कि देश सेवा करना, और हम हिंदू मुस्लिम संवाद केंद्र के कोऑर्डिनेटर हैं, और हम लोगों को नफरत ताकतों को मिटाने का काम करते हैं। रोजी रोजगार पर तो बताइए। रोजी का मसला ये है कि आज बनारस में हमारे जो मुसलमान बुनकर हैं, जो नीचे स्तर के, बड़े को तो मिल रहा है लाभ, मगर छोटे बुनकर को लाभ नहीं मिल रहा है। और जो बिजली की समस्या, बिजली तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा दे रहे हैं 24 घंटा, तो उनको वो बिजली का दर उनको नहीं मिल रहा है, जो बिजली का मुनाफा उनको हो लूम 2 लूम 1 लूम चलाने का। और जो साड़ी का मंदा चल रहा है, यहाँ हमारे हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे से ताना बाना जुड़ा हुआ है। कहीं रेशम उनसे लेना है तो कहीं धागा वहाँ मिलेगा, कहीं मशीन का पार्ट्स वहाँ मिलेगा। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे सांसद हैं बनारस के, और वो बनारस के लोगों को चुने हैं, बनारस उनको पसंद है, बनारस के लोग उनको पसंद है, तो हमारे बनारस के मुसलमान प्रधानमंत्री को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगा और उनकी रोजी पे ध्यान दे। तो प्रधानमंत्री जी को
प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को मुसलमानों के रोजी रोजगार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि बिजली का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। एक आखिरी कमेंट मुख्तार अंसारी जी से ले लेते हैं। मुख्तार अंसारी जी, ज्ञानवापी मामले में एक लंबे समय से लड़ाई लड़ते रहे हैं। मुख्तार भाई, प्रधानमंत्री जी आए, नॉमिनेशन किया, रोड शो किया, बनारस के मुस्लिम समाज में क्या चल रहा है, क्या चर्चा है, क्या प्रतिक्रिया है? मुस्लिम समाज में आने जाने से कोई फर्क नहीं, जो सच्चाई है कोई बताएगा नहीं। भाई मोदी जी से तो लोग को लोकप्रियता है, भाई हमारे मेहमान के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में या अपने सांसद के रूप में सड़कों पर उनका स्वागत कर दिए। और कोई ये सोचे कि स्वागत करने से उनके पार्टी का कोई बात है या उनके पार्टी के लोग हमको किस निगाह से देखते हैं, वो सबको मालूम। लेकिन वो तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। ये भाई वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो ये भी तो कहते हैं कि 18 करोड़ घुसपैठिए मुसलमान। ये रोजी रोजगार को लेकर क्या माहौल है? रोजी रोजगार को लेकर बहुत बद से बदतर स्थिति है। बुनकर समाज बनारसी साड़ी से या बनारसी जाना जाता है। हालात ये है कि 10 से 12 हजार नौजवान एक साल के अंदर बाहर चले गए। सूरत, हैदराबाद, हर जगह जा करके अपने दाल रोटी चला रहे हैं। यहाँ की साड़ी बनारसी बहुत खराब स्थिति है। बहुत अच्छा विकास किया। और सबसे बड़ी बात, हम अपने संगठन, जिसे हमारा एक संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, जिसके मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो पसमानदा मुसलमानों के लिए तो आपके लोग को मंत्री भी बना दिए। नहीं, हमारे लोगों को मंत्री नहीं बनाए, वो अपने राजनीतिक हिसाब से बनाए। हमारे पसमानदा कोटे से नहीं बनाए, उस समाज के लोगों को बनाए हैं। तो इससे पसमानदा का नहीं हो जाएगा, पहले आप ये जान ले। ये हमारे संगठन के, ये हमारे उसे नहीं है। ओबीसी में हम मुसलमान आवे करते हैं, तो ओबीसी में ही पसमानदा है। 10 अगस्त 1950 को, आज तो हम कांग्रेस को भी कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान मुसलमानों को 3 कैटेगरी में बांटा। ठीक, उस पर हम आराम से बात करेंगे। तो चलिए इनके ही कमेंट। हाँ बताइए। हम मोदी जी का बहुत तहे दिल से, और हम अपने पूरे इंडिया के और इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मुसलमान हैं, उनके तरफ से परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ। उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो 3 तलाक का मसला, जो मामला था, जो हमारे उलमा लोग सैकड़ों वर्ष से उस बात को नहीं सलटा पाए, मगर इन्होंने पहल करके उसको अंतिम पायदान तक पहुंचाया। कुछ कमियां हैं अभी उसमें जो बने हैं कानून हमारे हिसाब से, मगर वो बहुत बड़ा काम किए हैं, जिससे आज के हमारे समाज में उस लाइन का बिगाड़ 50% बंद हो गया। मगर 50% मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो हमारे अशरफ भाई के टोपी लगा के जो ठेकेदार लोग बैठे हैं, उनको इस बात पर गौर करना होगा कि इस्लाम क्या कहता है और आप क्या कहते हैं। लेकिन 3 तलाक पर ऐतिहासिक काम हुआ, बहुत बड़ा काम हुआ। चलिए, तो 3 तलाक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन काम किया है, स्वच्छता पर बेहतरीन काम किया है, रख रखाव सुरक्षा पर बेहतरीन काम किया है। लेकिन बुनकर उनसे ये मांग कर रहे हैं कि जो बनारसी साड़ी उद्योग में बिचौलिए हैं वो अभी भी हावी हैं, उनको खत्म होना चाहिए। बिजली का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, उसको फ्लैट रेट पर लाना चाहिए। तो बुनकर समाज के लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमारी आप मदद करिए, हम आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।